नमस्कार। मैं रितु अग्रवाल मेरठ उत्तर प्रदेश से आज अपनी नवीन स्वरचित लघु कथा जिम्मेदारी लेकर आपके मध्य उपस्थित हूँ। सुनिएगा। मानसी, फटाफट खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। राजेश ब्रीफ के सोफे पर रखकर वॉशरूम में घुस गए। अभी आप जरा 10 मिनट रुक जाइए, मानसी कमरे में से ही बोली। क्यों 10 मिनट क्यों? तुम्हें पता है ना कि आज रात को हम सब दोस्त लेट नाइट मूवी देखने जाएंगे। फिर तुमने खाना तैयार क्यों नहीं रखा? यार तुम्हारी वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। राजेश रोष में भर गया। वो कल दीप्ति का एग्जाम है, मैं उसे पढ़ा रही थी। उसने भी आज ही बताया कि कल एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। वो पहले बताना भूल गई थी। बस पहले मैं बाजार गई, वहां से प्रोजेक्ट बनाने का सामान लाई। बस तब से इसी में लगी पड़ी हूँ। बस 10-15 मिनट में प्रोजेक्ट का काम फिनिश करके खाना बना रही हूँ। मानसी ने सफाई दी। बस तुम्हारा हर बार का यही है, कभी भी कोई काम समय से पूरा करती हो तुम और तुम्हारे बच्चे सब लापरवाह। राजेश अपनी ही रो में बोले जा रहे थे। मेरे बच्चे? सिर्फ मेरे बच्चे? हाँ, सही कहा आपने, मेरे बच्चे। वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं। आपके माता पिता भी अब सिर्फ मेरे माता पिता हैं। आपके भाई बहन, सारे रिश्ते नाते शादी के ठीक बाद से ही सिर्फ मेरे ही होकर रह गए हैं। तुम तो अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंप कर फ्री हो गए हो। अपनी आज़ादी, अपनी दोस्ती, अपनी ज़रूरतें, इनके अलावा किसी और के बारे में सोचते भी हो? शादी से पहले मेरी भी मस्त मौला ज़िंदगी थी, सहेलियां थी, हम भी मस्ती करते थे। पर शादी के बाद तुम्हें मिली आज़ादी अपने कर्तव्यों से, और मुझे मिली सिर्फ जिम्मेदारियां। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे घर और तुम्हारे बच्चों। नहीं नहीं, मेरे बच्चे, सिर्फ मेरे। इन्हें मैंने अकेले पैदा किया है। मानसी चिल्ला पड़ी। मानसी, मानसी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी ऐसे तो सोचा ही नहीं। मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुमने सारी जिम्मेदारियां संभाली, तुम्हें सारी जिम्मेदारियां सौंप कर मैं तो स्वच्छंद पंछी की भांति उड़ रहा था। भूल गया था कि यह घर हम दोनों का है। तुम दीप्ति का प्रोजेक्ट तैयार करो, तब तक मैं हम दोनों के लिए चाय बना कर लाता हूँ। फिर तुम खाना बना लेना और मैं दीप्ति को पढ़ा दूंगा। मानसी को दीप्ति के पास बिठाते हुए राजेश बोले। यार, आज का प्रोग्राम कैंसिल, घर पर कुछ जरूरी काम है। राजेश अपने दोस्तों से फोन पर कह रहा था और मानसी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फैल रही थी। जी बहुत धन्यवाद।